क्या है हम नाम की ब्यूटीफुल स्टोरी। हिंदू मुस्लिम की लव स्टोरीज का मोस्टली क्या अंजाम होता है ये हमें इंडियन सिनेमा की गदर, वीर ज़ारा, केदारनाथ जैसी फिल्मों में क्लियरली दिखाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लव स्टोरीज ऐसी है जिसमें उनके प्यार की जीत हुई है। रास्ते में आई हर रुकावट का सामना करते हुए जिन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसाई जहां पर धर्म की लड़ाई नहीं, सिर्फ इंसानियत और प्यार है। ऐसी एक कहानी जिसमें 4 लोगों का एक परिवार जिन्होंने अपने घर का नाम हम रखा है। अब इस हम नाम के पीछे का ब्यूटीफुल रीजन 2 धर्म का जोड़, 2 इंसान का प्यार और 2 परिवार की मिटती दूरी है। कैसे, चलिए जानते हैं। दशहरा का त्योहार था और सब लोग नीचे रावण दहन देखने के लिए इकट्ठा हुए और तब राहुल ने उसे पहली बार देखा था। राहुल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो वो नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है जिससे उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। उसने पहले कभी उसे यहाँ देखा ही नहीं था, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चला कि उसकी नींदें चुराने वाली लड़की फतिमा है जो कि उसकी पड़ोसन है। हालांकि उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 1976 में राहुल रायपुर वापस आ गया और 2 साल तक वो एक दूसरे की बस झलक देखते रहे। लेकिन वो भी एक क्राइम जैसा लगता था क्योंकि फातिमा मुस्लिम थी और राहुल हिंदू, और वो लोग जानते थे कि उनके बीच की जो केमिस्ट्री है उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। राहुल और फातिमा दोनों जब भी रास्ते में आते जाते मिलते तो हर बार न चाहते हुए भी उनकी नजरें मिलने लगी और एंड में फातिमा ने मामला अपने हाथों में लिया और राहुल को एक लेटर लिखा जिसमें उसने राहुल का निकनेम चुन्नू यूज करते हुए बताया कि वो राहुल को पसंद करती है। राहुल जो मुश्किल से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, जब फातिमा ने खुद की पहल कर दी तो उसे मना करा। राहुल के बस में नहीं था और ऐसे शुरू हुई उनकी फॉरबिडन लव स्टोरी। 3 साल तक उन्होंने एक दूसरे को लेटर्स लिखे और जब भी फातिमा शहर से बाहर होती थी राहुल उसका इंतजार करता, घंटों एक जगह बैठा रहता। फिर एक दिन दोनों ने मिलने की हिम्मत कर ही ली और वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म के लिए मिले और बस फिर मिलते ही गए। लेकिन एक बार फातिमा के भाई ने उन्हें देख लिया और उसे घर से निकाल दिया गया। राहुल ने उसके माता पिता से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। राहुल के माता पिता का रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और उनसे कहा कि वो फातिमा से शादी करना चाहता है। उनके माता पिता एक दूसरे को सालों से जानते थे, फिर भी धर्म उनके बीच आ गया। उनके पिता मिले और उन्होंने तय किया कि दोनों को समझा लेंगे और उन दोनों की हर रिक्वेस्ट, हर बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया, जैसे राहुल और फातिमा के बीच कुछ है ही नहीं। और तब राहुल ने तय किया कि वो इस तरह से हार नहीं मानेगा। तब तक राहुल अपना बिजनेस भी सेट कर चुका था और ऑफिस के नजदीक 2 फ्लैट किराए पर ले रहा था। राहुल ने मौका देखा और फातिमा को लेकर भाग गया। उनकी शादी के दिन वो रोजाना की तरह कॉलेज के लिए निकले। वहां से वो आर्य समाज गए, शादी की और फिर नागपुर चले गए। उन्होंने अपने माता पिता को लेटर्स लिखे थे जो उन दोनों के नागपुर पहुंचने के बाद उनके दोस्तों ने उन्हें दे दिए और किराए पर लिए गए एक फ्लैट में रहने लगे। फातिमा के पापा राहुल से मिलने आए और आराम से फातिमा का ध्यान रखने को बोलकर चले गए। एक बार राहुल के मम्मी पापा भी आए, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों ने बहुत ताना मारा। राहुल के चाचा ने तो ये तक कह दिया कि वो उसकी दोबारा शादी करा देंगे, लेकिन राहुल और फातिमा ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने रायपुर छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि वो इस सब का असर उनकी बच्ची पर नहीं होना देना चाहते थे। ताने देने वाले कभी चुप नहीं होंगे और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों पर इन तानों की परछाई भी न पड़े। वो एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और एंड में गोवा में बस गए। तब तक वो 4 लोगों का परिवार बना चुके थे। राहुल और फातिमा के 44 सालों के एक साथ रहने के दौरान धर्म कभी सामने नहीं आया। वो सभी त्योहार घर पर मनाते हैं, पूजा भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। राहुल वेजिटेरियन है लेकिन बाकी सब नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम हम रखने का फैसला किया। हिंदू के लिए ह और मुस्लिम के लिए मो, क्योंकि हम में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, बस प्यार है, बस हम हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।